हमने अपने सामने एक सोवियत एम्पायर को गिरते हुए देखा है, टूटते हुए देखा है मेरी नस्ल ने, और टुकड़े टुकड़े होते हुए देखा है। और इस तरह से होते देखा है कि उनके पास भी बॉम्ब्स थे, न्यूक्लियर वेपन्स थे, लेकिन दुकानों पे डब्ल्यूटी नहीं थी। तो अच्छा, एक तो ये सवाल है कि वो तो एम्पायर थी, सोवियत यूनियन एक एम्पायर के तौर पे एक सल्तनत थी। क्या अमेरिका सल्तनत है? ये एक सवाल पैदा होता है। अमेरिका जवाल की तरफ तो जा रहा है और चला भी गया बड़ी हद तक, लेकिन सवाल ये कि क्या अमेरिका एक सल्तनत है? देखिए, तारीख में एक होते हैं नेशन स्टेट्स, एक होती हैं सल्तनतें। हम तारीख में जब सल्तनतों की बात करते हैं ना, तो सबसे पहली अगर कोई रिकॉर्ड होती है सल्तनत, तो वो होती है पहली पर्शियन एम्पायर, साइरस आजम। ये वो साइरस आजम जिसने हैकल सुलेमानी की दूसरी तामीर की थी। वो फारस से उठा यहाँ से, और ये इसमें तौरात में तकरीबन मेरे ख्याल से 28 दफ़ा जिक्र है साइरस आजम का। और साइरस आजम ये पहली पर्शियन एम्पायर बनी, और बड़ी उस वक्त चूँकि दुनिया की आबादी सारी ये मशरिक़ वस्ता इधर ही होती थी, तो उस वक्त उस दौर में तकरीबन 44% दुनिया की आबादी इसी जगह पे इस सल्तनत के अंडर में थी, साइरस आजम। और ज़रतिश मज़हब को ये मानते थे साइरस। और फिर उसके बाद इनको शिकस्त दी। ये जो फिल्में आती हैं ना, स्पार्टाज और ये सारी इनकी लड़ाइयाँ हो रही हैं उनके साथ, ग्रीक्स के साथ, तो ये वही हैं, ये वही दौर है। तो इनको जब इनकी शिकस्त हुई, तो इनकी शिकस्त हुई सिकंदर आज़म से। सिकंदर आज़म ने फिर इस सल्तनत का, ये सल्तनत थी। सल्तनत में और नेशन स्टेट में फ़र्क ये है कि सल्तनत जो है उसमें एक सेंटर होता है, एक फ़ौज होती है, एक दारुल हुकूमत होता है, और बहुत सारी जगहों पे वो फैले होते हैं, मुख्तलिफ कबाइल, मुख्तलिफ रियासतें, मुख्तलिफ ज़बान बोलने वाले, मुख्तलिफ मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले, वो सल्तनत होती है। नेशन स्टेट वो है जो आप समझें कि एक ही ज़बान या मज़हब या कबीला कोई, या आप समझ लें कि एक ही किस्म का कल्चर हो गया, एक वहाँ वो नेशन स्टेट है। तो ये बड़ी बात उस ज़माने में कि जनाब, फिर हम देखते हैं कि रोम की सल्तनत आती है। ये सल्तनत है। अच्छा, रोम की सल्तनत, जूलियस सीजर, और उसके बाद जनाब उसमें अगोस्टस, और फिर क्लोपेट्रा, और उनके थिएटर्स बन रहे हैं वहाँ पे। और वहाँ पे जनाब वो एक रोमन एम्पायर, फिल्में भी बनी हुई हैं, फॉल ऑफ रोमन एम्पायर कैसे हुई। आखिर में उनके दो हिस्से हो गए। एक जो हिस्सा था उनका जो वेस्ट में रह गया, और उनके गिरने की बड़ी वजह ये थी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, ईसाईयत आ गई थी, और ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए थे। तो एक जो था वहाँ से निकल के उसने मशरिकी हिस्से में चला गया। वहाँ जाके उसने वो जो कॉन्स्टेंटाइन था, वो कॉन्स्टेंटाइन ने जाके वो कुस्तुनतुनिया बना लिया। वहाँ वो मुसलमानों ने आके ज़बरदस्त किया उसको, और उसके बाद वो कुस्तुनतुनिया हाथ से निकला। एक हिस्सा जो था रोमन एम्पायर का वहाँ से चला गया, एक यहाँ खाना जंगी वगैरह शुरू हुई, और ये नहीं चला गया, वो ख़त्म हो गई सल्तनत। फिर उसके बाद हम सल्तनतें और भी देखते हैं। हिंदुस्तान सल्तनत नहीं रहा। ये जो मैं बात कहने जा रहा हूँ ना, तारीख़दान और ज़ाहिर जो मौरख़ीन हैं वो इस पर डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान सल्तनत कभी भी नहीं रहा। मतलब मुझे अगर कोई बताए कि हिंदुस्तान के अंदर मैं ये देखना शुरू करूँ, कहाँ से करूँगा? पहले तो मुझे समझ नहीं आता है कि इसको आप कहाँ से शुरू करेंगे। इसमें बेशुमार एक तवील लिस्ट है जो आपको पता चलता है कि इस इलाके में जो हिंदू राजा महाराजा बेशुमार इतने हैं कि वो जनाब गुप्त ख़ानदान से शुरू होते हैं, और फिर दूसरा तीसरा महाराजा, ये रियासत वो रियासत। तो वो जो सल्तनत होती है ना कि एक सेंटर जगह से, आप कहते हैं इस मरकज़ी जगह से ये कंट्रोल होता था, ऐसा नहीं हुआ। मुग़ल ख़ानदान था, बिल्कुल था, लेकिन सल्तनत नहीं थी। सल्तनत जो है ना, वो उसमें ये होता है कि वो मतलब एक वहाँ पर कोई बगावत हो रही है, वहाँ बगावत हो रही है, ये इलाका कब्जे में आ गया, अकबर आज़म। सल्तनत, हिंदुस्तान का भी सल्तनत नहीं बना, ठीक है ना। मतलब मुझे बताएं कि मुग़ल ख़ानदान हम कह सकते हैं, इसी तरह उससे पहले तुगलक ख़ानदान कह सकते हैं, उससे पहले हम जो है वो उसके बाद खिलजी ख़ानदान कह सकते हैं, लेकिन हम जो है ना वो उसको जिसमें ममलूक कह सकते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, अल्तमिश, रज़िया सुल्ताना, ये सारे जो सुल्तान, लेकिन हम इसको सल्तनत नहीं कह सकते। हिंदुस्तान लेकिन अब सिराजुद्दौला
मुसलमान, वो अलग बंगाल के अंदर उनका वाक़या है। टीपू सुल्तान मैसूर के अंदर, उनका अलग जो है वो एक हीरो हैं, उनका मुग़ल ख़ानदानों से कोई ताल्लुक है। तो अलग अलग आपको नज़र आते हैं। शेरशाह सूरी, अच्छा फिर लोधी ख़ानदान आपस, इब्राहिम ये लोधी भी तो, इब्राहिम लोधी भी तो मुसलमान ही थे ना, जिनके साथ वो बाबर ने जिनको पानीपत में ज़बरदस्त किया जाके। तो बात ये कि ये सारे जो है, तो ये सल्तनत नहीं थी। ये सल्तनत जो है ना, सल्तनत जो है वो सल्तनत उस्मानिया, जिन्होंने एक बहुत ऐसा इलाका, आज अगर सल्तनत उस्मानिया फर्ज करें, वो जो 300-400 साल पुरानी सल्तनत उस्मानिया जो है, आज अगर आ जाए तो उसके अंदर अरब ज़्यादा होंगे, तुर्क कम होंगे, क्योंकि उसमें से फिर छोटे छोटे बहुत सारे मुल्क निकले। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से